नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जोहार। दोस्तों, हमने अपनी जो बीएचटीसी का जो एडमिशन का प्रोसेस है पूरा कर लिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। 13,555 भी हमने कर दिया है। अब देखो यहाँ पर आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, 13,555 कैसे करना है, फुल प्रोसेस वीडियो बताएंगे। और हाँ, एडमिशन स्लिप आपको कब तक मिलेगी और कहाँ मिलेगी, कितने स्टेप के बाद मिलेगी, और आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाना है, ऑफलाइन में जमा करवाने हैं, वो भी बताऊंगा। कहने का मतलब शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखना है, संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, इसके लिए देखो दो प्रोसेस। सबसे पहले आपको यहाँ पर के रिपोर्टिंग फॉर्म पे या जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके बाद पेमेंट होगा आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिपोर्टिंग है वो कर लेते हैं। ये दोनों करने के बाद ही आपका चेक एडमिशन स्टेटस देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या है रिपोर्टिंग कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी देखो काउंसलिंग आईडी है, रोल नंबर है, ठीक है, जो मदर्स नेम है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको क्या है कि यहाँ पर सही से डालना है। एंड डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली सी प्रोसीड पे यहाँ पर आपको है जो कि यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आगे है जो कि आपका पूरा डिटेल शो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको फोटो लेटेस्ट अपलोड करना है, 10वीं बार की मार्कशीट अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर इनकी जो साइज़ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 100 से यहाँ पर 100 के बीच के क्या है कि बीच में होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साइज़ कम ज़्यादा कैसे करना है उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वो आप देख लेवे। अब देखो आपको अपलोड कैसे करना है, हालांकि साइट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, आपको क्या करना है, देखो दोबारा लॉगिन करके आपको डबल बार करना होगा सभी डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे कि चूज फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद जहाँ पर ब्राउजर में आपने डॉक्यूमेंट रख रखा है वहाँ से आपको उसको क्या है कि वहाँ से आपको उसको उठा लेना है। ठीक है, उसमें जैसे आप चूज़ करोगे वहाँ से फोल्डर में जाकर, और उसके बाद आपको देखो सामने आपका ये जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और वापस आप देखो बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो दोबारा आपको क्या करना है, दोबारा वापस लॉगिन होना है दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए। ऐसे एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, हो सकता है साइट अभी प्रॉपर वर्क कर रही हो कि आपको दोबारा बाहर ना फेंके, लेकिन अब आपको बार बार क्या करना है, रिपोर्टिंग फॉर्म पे क्लिक करना है एंड जो भी डिटेल सारी वापस दोबारा भरनी है और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तभी सबमिट का ऑप्शन आएगा, जैसे कि आपको आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे आप सबमिट का ऑप्शन आएगा उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे आपका जैसे सबमिट का ऑप्शन आएगा उसके बाद देखो आपको पे करना होगा। तो जैसे इस टिक करोगे और यहाँ पर प्रोसीड टू पे, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपको पेमेंट कटेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, सबमिट पे क्लिक करोगे, प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे। ठीक है, कि यहाँ पर आपको क्यूआर का ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, गूगल पे, फोन पे वगैरह, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको क्यूआर से स्कैन कर लेना है और आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रहे मोबाइल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत आई तो आप मतलब जाके भी करवा सकते हो। जैसे हम देखो अपना पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा पेमेंट एक सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखो आपको जैसे सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा आपका जो भी आपका रिपोर्टिंग का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, प्रिंट आउट है, वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। बस इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के इसको भी आपको 2 फोटो कॉपी करके आपको क्या देना है, इस कॉलेज में जमा करवाना है। लिस्ट आपको दिखाऊंगा आगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है। ये देखो सारी डिटेल आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपकी इसी को आप 13,555 की रिसिप्ट बोलते हैं आप। ठीक है, तो यही आपकी 13,555 की जो रिसिप्ट है ये है, और काउंसलिंग में आपका 3,000 जो है फीस वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकाल सकते हो। अब हम देखो पेमेंट स्टेट पर चेक करेंगे कि भाई हमारा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे हम पेमेंट स्टेट पर चेक क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, ठीक है, और आपका मदर्स नेम और डीओ भी यहाँ पर सब कुछ आपको फिलअप कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे अगर आपको पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने है जो कि पूरा जो आपका फॉर्म है गाइस, ठीक है, वो आपको प्रोविजनल लेटर इस प्रकार को देखने को मिल जाएगा। ये आपका प्रोविजनल लेटर है, बस इसको आपको देखो क्लिक हियर टू प्रिंट निकाल के आपको ले जाना है। अब देखो चेक एडमिशन स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ ये देखना है। तो इसमें ये भी जितनी भी जानकारी सब भर देना है। अब बात आती है कि फॉर्म नंबर कहाँ से लाए। ठीक है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कहाँ से आपको लेना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको भर देना है। ठीक है, भरने के बाद आपको सिंपली से क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करोगे गाइस तो आपके सामने जो कि क्या है कि स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि भाई आपका पेंडिंग है क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड पे यहाँ पर क्या है कि फॉर्म नंबर आपको कैसे निकालना है मैं आगे बता रहा हूँ। तो चलो हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने देखो आपका जो प्रीव्यू है आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग स्टेटस,
और यहाँ पर सबसे नीचे जाओगे आप, ठीक है, सबसे नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे कि नीचे जाओगे तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया जाएगा कि आपका जो है एडमिशन स्टेटस पेंडिंग है, तो आपको अपने कॉलेज से संपर्क कराना है, इस प्रकार का लिखा आ रहा है। तो जैसे आप कॉलेज में जाओगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाओगे, उसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली बता दिया जाएगा और आपको एडमिशन स्लिप देखने को मिलेगा। तो वो अभी तक क्या है कि आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको जो फॉर्म नंबर है वो कहाँ से प्राप्त करना है। तो फॉर्म नंबर के लिए देखो वापस आपको वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आप जैसे आओगे तो यहाँ पर देखो फाइंड फॉर्म नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके जो भी आपकी जानकारी मांग रहा है, सिंपली सी आपका नाम वगैरह, ठीक है, वो सारे दे देना, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और मोबाइल नंबर जो भी है, ठीक है, ये सारे आपको भर के प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको अपना जो फॉर्म नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। अब फॉर्म नंबर को प्राप्त करने का एक और तरीका है, जो कि आपका काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है, जो आपने प्रिंट निकाला होगा काउंसलिंग फॉर्म, इस पर भी आप क्लिक करके जो डिटेल मांग रही है वो सारी फिलअप करके आप है जो कि प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो इस प्रकार के आपको देखो सब कुछ कॉलेज में कौन सा आपके यहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देखो यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, और जो आपका देखो कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगा, फीस चालान दोनों प्रति, यानी कि 3000 और 13,555 की दोनों को निकाल के ले जाना है। देखो 3000 के आपको जो रिपोर्टिंग फॉर्म, ठीक है, वो है, या फिर काउंसलिंग फॉर्म है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, काउंसलिंग फॉर्म में 3000 की देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करोगे, कंप्लीट पेमेंट करोगे, उसमें 13,555 की आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ जाति प्रमाण पत्र है आपका नया होना चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। जो आपने जो फॉर्म भरते समय डाला वही आपका लगेगा। उसके बाद मूल निवास, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और टीसी अगर देखो है तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, वहाँ पर एप्लीकेशन लिख देना। और अगर ये अगर मांगे तो आप ला देना अपने विद्यालय से, हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है। एंड इसी के साथ दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखो आपको जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, वो आपको लगेगा। एंड जिस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, वो लगेगा। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस आपको लगाना है, जनरल से हुआ तो आपको जनरल का जो मूल निवास वगैरह वो लगाना है। और आपके देखो इसी के साथ आपके अलग अलग कॉलेज में अलग अलग वहाँ पर क्या होंगे, डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। किसी में डाक टिकट भी मांगते हैं, और आपका अगर गैप सर्टिफिकेट है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो आसपास कहीं पे भी आप बनवा सकते हो, ई मित्र से, या फिर जो भी जहाँ पर भी नोटरी करते हैं वहाँ पर 50 रुपये का स्टाम्प पर नोटरी रहेगा। एंड इसी के साथ गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। या फिर आपको महाविद्यालय से एक शपथ पत्र देगा, जिसमें आपको क्या है कि 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करा के आपको वापस दोबारा जमा करवाना है। एंड इसी के साथ हस्तलिखित स्व घोषणा पत्र, जो कि आपने पहले लिखा था, आपने रिपोर्टिंग अपलोड किया वो वाला। एंड समस्त डॉक्यूमेंट आपको दो मतलब फोटो कॉपी बना के 2 सेट बनाना है, अलग अलग फाइलों में सेट करके आपको जमा करवाना है। अब देखो हमारा तो एडमिशन हमने जमा करवा दिया है। अब देखो जैसे हमारा एडमिशन स्लिप आएगा तो हम आपको बता देंगे भाई एडमिशन स्लिप आपको कैसे क्या निकालना है वगैरह वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका विकू भाई जरूर आपकी हेल्प करेगा। जय जवाहर, जय हिंद, जय भारत।